दुनिया के सारे कमाल एक तरफ और ये कमाल की जादुई खुशबू एक तरफ। और ये जहाज पर सारा ढोलकपुर आ जाएगा और मैं ढोलकपुर की रानी बन जाऊंगी। ये तो बोतल के अंदर कोई जहाज है। लगता है उस खुशबू में कोई जादुई ताकत थी जिसने हमें छोटा कर दिया और हम बोतल के अंदर चले आए। जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। मेरे कब्जे में और ये जादुई खुशबू मेरे हाथ में। अब ढोलकपुर को कौन बचाएगा? ढोलकपुर को बचाने के लिए मैं इस बोतल से निकलने का भी रास्ता ढूंढ लूंगा। रास्ता? इससे पहले इस पानी में डूब जाओगे तुम भीम, और बहुत जल्द पूरा ढोलकपुर भी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? भीम, बारिश का पानी तेजी से भर रहा है, हमें कुछ और सोचना होगा। हमें किसी तरह इस ढक्कन को खोलना है। भीम, देखा नहीं, ये जहाज किस तरह उलट-पुलट हो रहा था, और ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। सही कहा चुटकी, ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, दाईं तरफ घुमाओ। जहाज अपनी जगह से हिल रहा है। तुम लोग बाहर कैसे निकले? बहुत मजा आया ना राजू? हाँ भीम, हमने तो दूसरी टीम को कबड्डी में इतनी आसानी से हरा दिया। हाँ, तुम्हें तो बस यही सब याद रहता है। ये याद नहीं कि मुझे क्लास में सजा मिली और मैं बेचारा धूप में खड़ा था। उस्ताद तो अंडे की तरह पक गए थे। बेचारे उस्ताद, अब क्लास में आवाज करोगे तो सजा मिलेगी ना। वैसे आज जग्गू कहीं नजर नहीं आ रहा। वो कह रहा था कि अपने बंदर दोस्तों से मिलने जा रहा है, पर अब तक वापस आ गया होगा। चलो फिर उससे मिलकर आते हैं। हाँ, चलो। मेरी पूंछ, मेरी प्यारी पूंछ।
ये यंत्र कमाल, पर ये छोटा लड़का बेमिसाल। हाँ, ये छोटा लड़का भीम है। आओ, मैं तुम्हें इन सब से मिलवाता हूँ। बहुत अच्छे बच्चों। नमस्ते महाराज। बच्चों, इनसे मिलो। ये एंडर हैं, मेसीना राज्य के मंत्री, जो बर्फ भूमि से खास ढोलकपुर आए हैं यहाँ के खेती बाड़ी की पद्धति को जानने और समझने के लिए। मंत्री जी, ये मसीना राज्य कैसा है? मेसीना राज्य बहुत सुंदर, वहाँ के लोग बहुत सुंदर, पर बर्फ भूमि में बहुत जल्दी से होली आता, यानी कि सुंदर रंगों से चमकने वाला। वाह, सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है। देखने में तो बड़ा सुहाना होगा। आओ आओ, पकड़ के खाओ। मुझे मेरी मूंगफली वापस दो। लगता है कालिया तो भागते भागते मसीना पहुंच जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। इस ट्रैक्टर की मदद से सारा खेत कितनी आसानी से जुत गया। कल सुबह हम बाकी के खेत भी जोत देंगे। शैतानपुर के सैनिक इसी तरफ आ रहे हैं। ढोलकपुर में हरे भरे खेत लहराएंगे। लगता है इस बार बारिश भी जोरदार होगी। न जाने कब हुआ होगा अच्छी जादूगरनी का जन्म। ये तो हमें 500 या 600 साल पीछे जाकर ही पता लग सकता है। 500 या 600, इतने साल पीछे जाने से कुछ नहीं होगा। पर एक और जादूगरनी है जो शायद हमें अच्छी जादूगरनी के जन्मदिन के बारे में कुछ बता सकती है। मतलब अच्छी जादूगरनी की कोई जुड़वा बहन है? नहीं बुद्धू, इसका मतलब है कि हमें बुरी जादूगरनी के पास जाना होगा। बुरी। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो पूरे ढोलकपुर में बाढ़ आ जाएगी। हमें और तेजी से जाना चाहिए। एक तरकीब है मेरे पास। सोचा ही नहीं। देखो, सामने नदी है। सब लोग सुनो, एक दूसरे को कस के पकड़ लो।
राजकुमार, तुम्हारा खेल अब खत्म। अब ये राज्य हमारा है। जल्दी भीम! हाँ राजू, अब तुम्हें दिखाता हूँ मेरा कमाल। तैयार हो ढोलू भोलू? हाँ, उस्ताद। अब देखो कैसे डराता हूँ। राजू, जग्गू, हाँ, कौन हो तुम? मैं हूँ एक खतरनाक राक्षस। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा? तो ये लो। अरे अरे, बचाओ! मैं देख नहीं सकता। बचाओ! बचाओ! अरे ये तो कालिया है। अरे अरे, बचाओ! बचाओ! कालिया? नहीं। बचाओ! क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। भीम, इसमें तो 5 नहीं बल्कि 15 आम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ और आम डालकर देखते हैं। ये तो एक जादुई बोरी है। हम इसमें जो भी चीज डालते हैं वो 3 गुना हो जाती है। तो चलो अब गांव चलते हैं। ये लीजिए। लीजिए काका। दाल में कुछ तो काला है। ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? पता करना पड़ेगा। चलो। मौसी, आज हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। कुछ देने? हाँ माँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा घी चाहिए। ये लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम? और याद है जब भीम ने डाकू मंगल सिंह को हराया था? हाँ हाँ, भीम ही है ढोलकपुर का असली हीरो। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। बताओ क्या संदेश है? चुलबुलपुर के महाराज ने ढोलकपुर के सामने एक चुनौती की पेशकश रखी है।
चुनौती? कैसी चुनौती? महाराज, उनका सोचना है कि चुलबुलपुर के साइकिल सवारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे ढोलकपुर के अरंगा के पर्वतों पर साइकिल रेस की चुनौती देना चाहते हैं। पर ढोलकपुर में तो कोई साइकिल सवार है ही नहीं, फिर ये चुनौती? चिंता मत कीजिए महाराज, आप प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। हम सब मिलकर आज से ही साइकिल चलाने का अभ्यास शुरू कर देंगे। तो फिर ठीक है भीम। साइकिल चलाने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन और रेस जीतने के लिए जरूरी है तेज रफ्तार। आज हम इसी चीज का अभ्यास करेंगे। क्या हुआ भीम? ये कालिया अब तक नहीं आया। ओहो, वो तो अभी तक सो ही रहा होगा भीम। हमें और देर नहीं करनी चाहिए और अरंगा पर्वत पर अभ्यास करने चलना चाहिए। क्या है वहाँ? पक्षी है क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत पक्षी है। सुबह से वहाँ बैठी है। तो कालिया और मैं दोनों कोशिश करेंगे। जो उसे पहले पकड़ेगा वो जीतेगा और उसे घर ले जाएगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है राजू। हाँ राजू, पक्षी की जगह पेड़ों पर होती है, घर में नहीं। ठीक है कालिया, हम हैं? कालिया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। कालिया नहीं। क्यों? मैं जीतने वाला हूँ। उस्ताद नीचे गिर गए हैं, पक्षी भी। मैं एक परी हूँ। मेरे पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं जो जंगल की जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती है। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो सारे खा जाऊंगा। मजेदार। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। मेरे लड्डू किसने चुराए? मेरे लड्डू। खाओ। अच्छा, तो ये यहाँ है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ढूंढ रहे हो? ये क्या था? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते, वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है। अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। वहीं रहती है वो जादूगरनी। जाओ, भाग के कहाँ जाओगे?
भीम, कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? बड़ा मजा आ रहा है उड़ने में। क्या बात है! मनसुख चाचा, अरे आ गए तुम सब। आ जाओ आ जाओ। वाह मनसुख चाचा, इस बार तो बड़े जबरदस्त कद्दू उगाए हैं आपने। सही कहा, इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। कद्दू का हलवा, वाह वाह वाह। तो फिर हम चले यहाँ से। अरे क्या हुआ डोलू बोलू? हमें पता है कि हमारा हिस्सा भी उस्ताद ही खा जाएंगे। तो फिर हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो सब लोग अंदर आओ। क्या खुशबू है! मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो फिर अब देर किस बात की है, हाँ? भीम, सबको हलवा बांट दो। जी चाचा। कमाल कर दिया भीम। ये लो कालिया। क्या सारा हलवा खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी कढ़ाई भर के है, इसलिए जी भर के खाओ। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम। उस्ताद, हमें मालूम है आप ही जीतोगे। इन सबको मजा चखा देना। आज की रेस है ढोलकपुर और चुलबुलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा उसी राज्य की जीत होगी और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी। कालिया, जीत गया, मैं जीत गया। भूत, कहाँ हो
कौन हो तुम? कितना बदतमीज है, हमारे घर आया है और हमसे पूछता है कौन हो। काले, आवाज कहाँ से आ रही है? कर, हमेशा मेहमानों का अपमान करता है। मैं लाल हूँ। वो गया था भूतों का भांडा फोड़ने और खुद ही बन गया भूत बिल्ली। अब मैं क्या करूं? भूत बिल्ली बनकर सबको डराता रहूं? तुम हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तुम्हें पहले जैसा बनाने के लिए बस हमें उस पुराने महल का पता बता दो। काले, हर बार तेरे एक ही स्टाइल से मैं ऊब चुका हूँ। ये देख, लोगों को सताने का नया स्टाइल। ये दोनों लड़ते बहुत है, इन्हें आपस में लड़वाएंगे तभी इन दोनों से हम जीत पाएंगे। वैसे तुम दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है? मैं हूँ। मैं तुझसे 6 सेकंड बड़ा हूँ और मैं तुझसे 6 गुना ज्यादा अच्छा। मेरा जुड़वा है तू, इसलिए तुझे झेल रहा हूँ। वरना फिर नजर आया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल। अब आगे का प्लान। याद है भूत बिल्ली को शीशे से कितना डर लगता था? हाँ, भूत बनने के बाद मुझे भी शीशे से बहुत डर लग रहा है चुटकी। ठीक है, तो ये ले टक्कर। शीशा, मैं फंस गया। काले, मेरे भाई मुझे बचा, मैं शीशे में कैद हो गया हूँ। लाल, मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई। एक, भूत बिल्ली को वापस इंसान बनाओ। 2, भूत बंदर को वापस कालिया बनाओ। वैसे मुझे भूत बंदर बनकर ज्यादा मजा आ रहा है। मेरा प्यारा भाई लाल। हाँ काले, तू मेरा बड़ा भाई है, अब मैं तुझसे कभी नहीं लड़ूंगा। और मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया अपने अगले एपिसोड के लिए।